बांका में कांवरियों के एक दल को एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने कुचल दिया, जिसमें 4 कांवरियों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और एक की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। घटना बांका के फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र के नगरडीह गांव के पास की है। सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल भरकर ज्येष्ठ गोरखनाथ महादेव मंदिर जा रहे थे। घटना के बाद चालक स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गया। घटना होते ही आसपास के लोग वहां जमा हो गए। घटना स्थल पर उग्र हुए ग्रामीणों ने पुलिस की 112 की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मृतक की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र की रामचंद्रपुर इटहरी निवासी रामचरण ताती, अमरपुर थाना क्षेत्र के सुभानपुर निवासी लाखो कुमारी, दजौन थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी अर्जुन यादव की पत्नी ललिता देवी, दिनेश यादव की पत्नी सुमित्रा देवी और अरुण पासवान की पत्नी चूल्हो देवी उर्फ मनु देवी के रूप में की गई है। घायलों में सहदेव यादव की पुत्री जूली कुमारी, पुतुल देवी, जौनी देवी, छबीलाल देवी और शांति देवी शामिल है, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। लोगों ने घटना की सूचना अमरपुर थाने को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही घटना स्थल पर 112 की पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन घटना से आक्रोशित लोग पुलिस टीम पर ही भड़क गया, उनके साथ मारपीट करने लगे, जिसमें एक एएसआई बबन मांझी गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए। किसी तरह पुलिस टीम वहां से फरार हो गई, लेकिन उग्र ग्रामीणों में से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस की 112 टीम जिस पुलिस वाहन से आई थी उसी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। वहीं घटना की सूचना के बाद बांका एसडीपीओ विपिन बिहारी और बांका एसडीओ अविनाश कुमार घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने उग्र उपद्रवियों को खदेड़कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। पैदल जाए छलो घर कहाँ मौत की खबर, कितने लोगों की मौत हुई? काफ़ी दुखद ये घटना हुई है और इसकी जानकारी मिलने के साथ ही सभी प्रशासन जो आसपास के क्षेत्र के थे, पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन, सभी लोग हम लोग तत्काल मौके पे आए हैं। मौके पे आने पर हम लोगों ने जो है देखा अभी भीड़ काफ़ी थी और उग्र थी, लेकिन बाद में जो है जनप्रतिनिधि आए, सब लोग विश्वजीत दीपांकर जी आए, जिन्होंने बातचीत की और सभी लोग बात किया और अन्य जनप्रतिनिधि, तो मामला थोड़ा शांत हुआ। फिर हम लोग जो लोग मृत्यु हुए हैं उनके डेड बॉडी को लेकर हम लोग पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भेजे हैं। अभी क्या है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं, तकरीबन 10 से 11 के करीब में लगभग लोग घायल हुए हैं। तो अभी हम लोग ये घायलों का इलाज चल रहा है, तो ये डाटा अभी नहीं पता चल पाएगी कैजुअलिटी। अभी फिलहाल हम लोगों ने ऐसे 4 जो है डेड बॉडी पुलिस गाड़ी को भी आग के हवाले किया। हाँ, जनता उग्र हो गई थी, जिसमें जो है एक पुलिस की जो 112 की गाड़ी है उसको उन्होंने तोड़ कर दिया है, लेकिन फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और प्रशासन जो है अपनी तरफ से पूरे सहयोग कर रहा है। हम यहाँ के जो लोग हैं, हम लोग जो है इसकी जांच पड़ताल कराएंगे और प्रशासन की तरफ से जो भी सहयोग होगा हम लोग देंगे। ये 7:30 बजे के लगभग की घटना है, काफ़ी दुखद घटना है। एक स्कॉर्पियो के द्वारा ज्ञात वाहन के द्वारा जो है कुछ कांवरिया जा रहे थे नजदीक आते हुए, उसी में जो है एक्सीडेंट की घटना हुई है। कुल अभी फिलहाल जो है 4 लोग इसमें मृत अवस्था में पाए गए हैं यहाँ पर, और विधि व्यवस्था की थोड़ी बहुत दिक्कत शुरुआत में थी, लेकिन अभी हम लोग आ गए हैं। बीवाटी की टीम भी आई है, 3 थानों की पुलिस भी यहाँ पे है, तो अभी सब कुछ सामान्य हो चुका है और एक पुलिस गाड़ी जलाई गई है, उसका फिर हम लोग उसको देख रहे हैं। पुलिस बल पर भी हमला हुआ था सर? नहीं, पुलिस बल पर एक एसआई घायल है। नहीं, एसआई के घायल होने की भी हमको जानकारी नहीं है। एक वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया है। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र के डीवीसी कॉलोनी मोड़ के समीप बीते सोमवार को एक बढ़ई मिस्त्री को लोगों ने बेरहमी से पीटकर अधमरा कर दिया था, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में मौत हो गई। वहीं उनके परिवार से मिलने जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष अपने सदस्यों के साथ उनके घर पहुंचे। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके परिवार की देखरेख करने के लिए उनके यहाँ कोई नहीं है। महज 8 महीने के बच्चे के साथ पीड़ित महिला अकेले घर में रह रही है। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि मॉब लिंचिंग एक सामाजिक अपराध है और हम लोग इस पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। संजय शर्मा की हत्या भी शक के आधार पर की गई है, जो पूरे अंग क्षेत्र के लोगों के लिए एक सोचनीय विषय है। आज संस्था के द्वारा पीड़ित के आर्थिक स्थिति को देखते हुए 21,000 रुपये की तत्काल आर्थिक मदद तथा 1,000 रुपये प्रति माह 1 साल तक कानूनी मदद, साथ ही साथ उनके बच्चों को इलाज की जिम्मेदारी भी संस्था द्वारा ली गई है। वहीं डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि संजय शर्मा की हत्या मॉब लिंचिंग द्वारा की गई है, तो अंग प्रदेश की जनता का दायित्व बनता है कि उन्हें आर्थिक सहयोग कर उनके परिवार को एक मजबूती देने का काम करे, जो एक मिसाल के रूप में कायम की जाएगी। वहीं संस्था के सचिव सोमेश यादव का फोन पे नंबर
49738184 या जीवन जागृति सोसाइटी के अकाउंट नंबर को जारी करते हुए लोगों से उन्हें आर्थिक मदद की अपील की है। मौके पर संस्था के सचिव सोमेश यादव, आभा पाठक, रजनीश, अखिलेश मौजूद रहे। सबसे पहले तो बहुत दुखद है ये पूरे अंग की धरती के लिए कि इस तरह से इनके पति की हत्या कर दी गई एक चोरी के आरोप में। यदि चोरी किया भी गया है तो उसका जो कानूनी कार्रवाई होता है वो होता है, ना कि किसी की हत्या। तो ये मॉब लिंचिंग का केस है और जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सड़क दुर्घटना, जल दुर्घटना में, स्नेक बाइट से इत्यादि, और साथ में मॉब लिंचिंग के लिए हम लोग काम करते हैं कि कोई भी भीड़ में हत्यारा का रूप नहीं ले। भीड़ का कोई रूप नहीं होता है और भीड़ को सोच समझ के ही करना चाहिए, बल्कि उसको मदद के लिए करना चाहिए, ना कि इस तरह से किसी को पिटाई करके हत्या करनी। तो बहुत दुखद है। मैं बाहर था, हमारे सोसाइटी के सदस्यों ने फ़ोन किया कि ऐसी घटना हुई। हम लोग यहाँ आए और हम लोग देख रहे हैं कि इनका छोटा सा बच्चा है और अकेली यहाँ रहती है और इसके पति उसका बढ़ई का काम करता था। अब इसका कोई गुजर बसर करने वाला नहीं है। तो हम लोग अभी तो प्रथम फेज में यहाँ आए हैं और अभी हम लोगों ने 21,000 रुपये का मदद किया। साथ ही हम लोग इसके बच्चे का हम लोग पूरा इलाज का जिम्मा लेते हैं और इसकी जो विधवा पत्नी है उसको भी जो भी अगला डिलीवरी होने वाला है उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे इसको कि मुफ्त इसका सारा हम लोग करवा दें, कोई भी दवा दारू खर्च नहीं हो। और इसके साथ ही हम लोग यदि ये काम करना चाहेगी तो हम लोग इसको काम कहीं ना कहीं हम लोग दिलवाएंगे और लोगों से मदद करेंगे। और साथ ही इसके अलावे हम लोग प्रति महीना 1,000 रुपया इसको अभी 1 साल तक के लिए भेजेंगे और इस बीच हम लोग इसका ज़रूरत पड़ा तो और भी ज़्यादा हम लोग इसको आर्थिक मदद करेंगे ताकि ये कम से कम रह पाए, क्योंकि यह अंग की धरती पर हमारे समाज के लिए ये कलंक है कि इस तरह से हम लोगों के समाज के द्वारा इस तरह से अत्याचार हुआ। तो हम लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। साथ ही तमाम अंग के क्षेत्रों से के वासियों से निवेदन है कि ऐसे जो अकेली है, इस घर में कोई नहीं है, आप देख सकते हैं कि सिर्फ अकेली है। पहले पति और ये रहता था, अब अकेली हो गई है। आप लोग खुले दिल से इसको करिए मदद। और हम लोग 5 लाख रुपये तक का टारगेट रखे हैं कि 5 लाख तक हम लोग सभी से मदद से, आपसे, उनसे 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 करके आप मदद करिए और इनको 5 लाख तक की सरकारी सहायता, सरकारी नहीं निजी सहायता के रूप में आप लोग इसको करिए। और इसके अलावे हम लोग जो इनको कानूनी सहायता है वो कानूनी सहायता मुफ्त दिलवाएंगे। इसको जो भी इसका हत्यारा है उसको सजा दिलवाएंगे। तो इस तरह से सोसाइटी हमारी लगातार इसके पीछे खड़े रहेगी। और तमाम लोगों से अनुरोध है, कभी भी भीड़ में उग्र रूप नहीं लीजिए और ऐसा काम नहीं करिए कि सामने वाला का जान चला जाए। उसको समझिए और कानून के हवाले करिए। हमने इसके लिए वीडियो भी बनाया है, आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं। और तमाम लोगों से यही अनुरोध है कि संकट के समय में इस तरह से आप आताताई नहीं होइए और कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिए। इसी शब्दों के साथ पुनः एक बार सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इसको आर्थिक सहायता के लिए आप आगे आएं और इसके जीवन यापन का व्यवस्था खुद भागलपुर की जनता करें ताकि एक मिसाइल कायम हो। धन्यवाद। जीवन जागृति समिति के अध्यक्ष हैं। इन्होंने इस मृत प्राय संजय कुमार शर्मा जो मर गए उनकी सहायता करने के लिए, उनकी पत्नी बेसहारा हो गई जिसको 1 वर्ष का बच्चा है और 6 महीने की प्रेग्नेंट भी है। उनकी सहायता के लिए अजय बाबू दल बल के साथ आए और इन्हें सांत्वना दिए और 21,000 रुपया नगद श्राद्ध कर्म करने हेतु इन्होंने प्रदान किया और प्रति माह 1,000 रुपया इनकी सहायता के लिए, इनका गुजर बसर करने के लिए इन्होंने स्वीकार किया। और अगर ये नौकरी करेगी, कर्म के बाद अगर ये नौकरी करेगी तो डॉक्टर साहब ये आश्वासन दिए हैं, वचन दिए हैं कि मेरे यहाँ आकर के इनको नौकरी भी दिया जाएगा ताकि इनका
पालन पोषण सही ढंग से बच्चे का भी हो सके और अपने परिवार का भी भरण पोषण ये कर सके। डॉक्टर साहब का हम समाज बहुत ही धन्यवाद देते हैं और बहुत शुक्रगुजार रहेंगे और आजीवन इनके कार्य के लिए हम लोग जो है सो बिल्कुल खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं कि एक गरीब परिवार को इन्होंने जो है सो डूबने से बचा लिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। Nima, heritage jewelry from Kalyan Jewelers. दुर्गा पूजा फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डिओ, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। कि नाम आपका ब्रांड नाइला है। मेरा नाम वर्षा हुआ, मैं इस शॉप की ऑनर हूँ। जो कि हमारे यहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। भागलपुर में ऐसा कहीं पे नहीं है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता हो। यहाँ पे आपको हर तरह का ड्रेस मिलेगा, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन, सारे तरह का ड्रेस मिलेगा जो कि आप खुद भी बनवा सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बनवा सकते हैं। और हमारे यहाँ टोटल चीज़ मिलते है, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, आपका वेस्टर्न का जितना भी होता है, वन पीस, कॉट सेट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात,
जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के नाथनगर के भतोरिया कंजिया 4 लेन चौक के समीप ओवरब्रिज अंडरपास को लेकर क्षेत्र के लोगों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन ओवरब्रिज अंडरपास को लेकर अनिश्चितकालीन धरना का तीसरा दिन है। बाईपास 4 लेन बनते ही भतोरिया कंजिया चौक का रास्ता बंद हो जाएगा और क्षेत्र के करीब 50 गाँव के लोगों का आवागमन ठप हो जाएगा। वहीं रास्ता बंद होते ही लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर क्षेत्र से जुड़े काफी संख्या में ग्रामीण लोगों ने नाथनगर भतोरिया कंजिया 4 लेन चौक पर ओवरब्रिज अंडरपास को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 4 लेन का निर्माण होते ही रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इसलिए जब तक भतोरिया कंजिया 4 लेन चौक के पास ओवरब्रिज अंडरपास का निर्माण नहीं हो जाता तब तक क्षेत्र के लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चलता रहेगा। वही धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पूर्व बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु और जदयू नेता डॉक्टर अशोक कुमार आलोक के अलावा अन्य नेताओं ने भी अपना समर्थन दिया। इस दौरान इन लोगों ने कहा कि इन लोगों की मांगे जायज है। यदि यहाँ ओवरब्रिज या अंडरपास नहीं बनता तो इससे कई गांव के लाखों लोगों का आवागमन बाधित हो जाएगा, जिससे इन लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ये दुर्भाग्य का विषय है कि जैसा कि आप समझ रहे हैं और मीडिया भाई लगातार लगे हुए हैं इसको कवरेज करने में, ये विकराल समस्या का रूप लेता चला जा रहा है। जब जनता ने मुझे नाथनगर दक्षिणी का जिला पार्षद बनाया था, इस समस्या को लेकर के हम प्रतिनिधि मंडल के साथ डीएम साहब से मिलने के लिए गए हुए थे और उनको प्रतिवेदन भी दिए हुए थे। निश्चित तौर पर ये सड़क चंपानगर से होते हुए भतोरिया दरियापुर से होते हुए अमरपुर बांका तक जाती है, तो ये निश्चित तौर पर जिला प्रशासन, जिला के वरीय पदाधिकारी के साथ साथ प्रदेश और केंद्र सरकार की हमारी जनता के लिए विफलता है, हमारी जनता के लिए विफलता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो भागलपुर से, नाथनगर से जो हमारे वरीय प्रतिनिधि जो चयन करके पटना विधानसभा में जाते हैं या दिल्ली लोकसभा में जाते हैं, वो भी सरकार को ये चेता नहीं पाते हैं कि इतनी बड़ी समस्या को आपने खड़ा किया है। अगर ये अंडरपास या ओवरब्रिज नहीं बनता है तो जनता को निसंदेह काफी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है और जनता अंग्रेजी शासन में नहीं जी रही है। ये जनता की अपनी चुनी हुई सरकार है, अपनी चुनी हुई शासन सत्ता है। और अगर ऐसे परिस्थिति में जनता को इतना कष्ट का सामना करना पड़े कि अगर 500 मीटर पर जाने के लिए उसे 5 किलोमीटर घूम करके जाना पड़े तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही गलत है। 5 किलोमीटर तक जनता 5 मीटर पर जाने के लिए 5 किलोमीटर नहीं घूमेगी और ये अन्याय है। इसलिए यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और आपका ये ठीक कहना है कि जिला प्रशासन का अगर कानों पर जू नहीं रेंगी है, इसका मतलब है ये जिला प्रशासन का फेल्योरनेस है और इस फेल्योरनेस को दूर करने के लिए जनता के साथ साथ जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे और लड़ाई हम लोग लगातार जारी रखेंगे। इसके लिए अगर हमें इस धरना प्रदर्शन को यहाँ से उठा करके जिला प्रशासन के पास जाके धरना देना पड़ेगा तो अभी हम देंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम जीत करके रहेंगे। सैकड़ों गांव को इससे काफी प्रभावित होगा। यहाँ के लोगों का मांग है, यहाँ की जनता की भी काफी आक्रोश है। अगर हम लोगों का ये बंद हो जाएगा, हम लोग बाजार कैसे जाएंगे? मेरे बच्चे स्कूल और कॉलेज कैसे पढ़ाई करने जाएंगे? हमारे गांव के लोग मजदूरी करने के लिए बाजार जाते हैं, वो कैसे जाएंगे? हम लोग का व्यवसाय का वर्ग जो है वो प्रभावित होगा। और जनजीवन जो प्रत्येक दिन हम लोग जाते आते हैं, सुलभ रास्ता है और बिजी रास्ता है, ये रास्ता का उपयोग जब बंद हो जाएगा हम लोग के साथ जीने मरने की स्थिति हो जाएगी। जब जीने मरने की स्थिति हो जाएगी, यहाँ की जनता ने कहा है हम यहाँ से जिलाधिकारी भागलपुर तक पद यात्रा करेंगे। यहाँ की जनता ने कहा है हम रोड जाम करेंगे। बहरी और गूंगी सरकार जब निकम्मी हो जाती है, निकम्मी सरकार के खिलाफ में
गोलबंद होकर के ये लोग आवाज उठाएंगे। और सरकार को सोचना चाहिए, सरकार जनता की होती है, जनता के लिए होती है, गरीब जनता के लिए होती है। दुर्भाग्य है इस देश में एक लोग के लिए कानून बनता है। अगर किसी एक मंत्री का घर रहता ओवरब्रिज और अंडरपास बन जाता, लेकिन गरीब का घर है, इसलिए गरीबों की चिंता इस देश में नहीं है। ये सरकार गरीब विरोधी है, ये सरकार हम जन विरोधी है। इसलिए अविलंब आकर के या तो बात करे, नहीं तो बड़ा आंदोलन का रूपरेखा जो है बिल्कुल तय होगा और आर पार जो है लड़ाई होगा। ये लड़ाई दबने वाला नहीं है। चक्रपाणी वंशु, अध्यक्ष पूर्व बाल श्रमिक आयोग बिहार सरकार। भागलपुर के सूजागंज बाजार में नए ज्वेलरी स्टोर किशोर ज्वेलर्स के नवनिर्मित शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया। महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट के स्वामी विवेकानंद जी महाराज के कर कमलों के द्वारा उद्घाटन संपन्न हुआ। उद्घाटन के बाद किशोर ज्वेलर्स के ओनर रामकिशोर पोद्दार ने बताया कि हमारे ज्वेलरी स्टोर में सोने और चांदी की सभी प्रकार के ज्वेलरी के एक से एक लेटेस्ट डिजाइन उपलब्ध है। हमारे यहाँ 100% शुद्धता की पूरी गारंटी के साथ जेवर का निर्माण किया जाता है। आप पूरे भरोसे के साथ हमारे यहाँ से सोना और चांदी के जेवरात खरीद सकते हैं। वहीं शोरूम के उद्घाटन के साथ ही शोरूम में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। ग्राहक अपने मनपसंद ज्वेलरी को खरीदते हुए दिखे। वहीं कुछ ग्राहक दीपावली के लिए भी जेवर की बुकिंग करते नजर आए। आपको बता दें, इस ज्वेलरी शॉप के ऑनर डॉक्टर उमेश पोद्दार अकबर नगर वाले काफी समय से LIC में कार्यरत हैं और लोगों के बीच काफी विश्वसनीय और भरोसेमंद व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। और आप भी पूरे भरोसे के साथ सोने और चांदी के जेवरात खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बार भागलपुर की सूजागंज बाजार में ओपन हुए नए ज्वेलरी स्टोर किशोर ज्वेलर्स में आकर ज्वेलरी देख सकते हैं और पसंद आने पर खरीद सकते हैं। उद्घाटन के मौके पर डॉक्टर उमेश पोद्दार, रामकिशोर पोद्दार, राजू पोद्दार, नीरज पोद्दार, आकाश पोद्दार, रोशन पोद्दार, शाही सुमन सहित कई गण्यमान लोग मौजूद रहे। किशोर ज्वेलर्स का दुकान वेदानंद बाबा के द्वारा उद्घाटन किया गया। हमारे दुकान के अंदर में सोना और चांदी का जेवर बिक्री का। शहर वासियों से निवेदन है कि मेरे दुकान के पर आवें और यहाँ से सामान ले जाएं। आज किशोर ज्वेलर्स भागलपुर में नया उद्घाटन हुआ है शोरूम का और यहाँ हमारे पास सभी तरह के सोने एवं चांदी के गहनों के कलेक्शन मौजूद हैं। नए से नए और आधुनिक तरीके से बनाए गए जेवर हैं और इसमें 24 कैरेट और 22 कैरेट 24 कैरेट के सिक्के एवं 22 कैरेट के जेवर गहने सारे उपलब्ध हैं। और श्री श्री स्वामी वेदानंद जी महाराज जी के द्वारा हमारे शोरूम का उद्घाटन किया गया है और हमारे ऑनर श्री उमेश पोद्दार हैं और उनके कर कमलों द्वारा सारा सिस्टम का संचालन किया जा रहा है और आप सभी उनको अच्छे से जानते एवं पहचानते हैं। यहाँ पे होलसेलिंग का भी सामान है और रिटेलिंग का भी है और पूजा का जो होता है वो सब भी सारा चीज उपलब्ध है। आप लोग से है निवेदन, आप लोग हम लोग के शोरूम में आए और हम लोग का मन बढ़ाए। भागलपुर के टाउन हॉल में जिला युवा उत्सव विज्ञान मेला एवं युवा कृति हस्तशिल्प प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के पश्चात जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं के द्वारा लगाए गए विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं छात्र छात्राओं की प्रतिभा को देख कायल हुए। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि इन छात्र छात्राओं में असीम संभावनाएं हैं, बस सिर्फ जरूरत है उसे आगे बढ़ाने की। संबोधन के बाद उन्होंने विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र व मेमोंटो देकर सम्मानित किया। सबसे पहले तो एक बार जोरदार ताली हो कि जिन बच्चों ने इतना अच्छा विज्ञान प्रदर्शनी और ये हस्तशिल्प प्रतियोगिता के लिए आयोजन किया है। और मैं अभी देख रहा था तो वाकई हस्तशिल्प में यदि हम इवॉल्व करना चाहें अपने आप को तो हम काफी आगे जा सकते हैं। खास करके मैं अभी देखा कि कुछ सिक्की आर्ट का था, कुछ जो वेस्ट से हमारी क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकते हैं उसका हमने कुछ प्रारूप देखा है। खास करके मंजूषा कला के बारे में मैंने देखा है और स्पेशली मैं जो एक डीफ एंड डम एक लड़की थी जिन्होंने इतना बेहतरीन आपका बेहतरीन कलाकृति बनाई थी, वो अनइमेजिनेबल था। जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया तो मैंने देखा कि इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से वाकई मैं उनके प्राध्यापकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रेन किया है
अपने बच्चों को कि कई नए कॉन्सेप्ट्स थे जिस पे लोगों ने काम किया। और मेरा मानना है कि देखिए, इंजीनियरिंग का मतलब तो मैं ही समझता हूं कि कोई भी ऐसा डिवाइस या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा सिंप्लीफिकेशन जो आपके जीवन को या आपके जीने को आसान करता है। और उसमें कई लोगों ने जो मूल चीजें हैं, जैसे कि बिजली का अभी जो ट्रांजिशन लोड कैसे